हेलो गाइस, आज का टॉपिक है स्फेयर। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो स्फेयर का मतलब होता है गोला या वृत्त, जिसको हिंदी में हम लोग गोला बोलते हैं या वृत्त बोलते हैं। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। स्फेयर इज ए सिमेट्रिकल राउंड इन शेप। इट इज़ अ 3-dimensional solid that has all its surface points at equal distances from the center. It has surface area and volume based on its radius. It does not have any faces, corners or edges. अंडरस्टूड है। लेकिन विदाउट फिगर ये क्लियर नहीं होगा, तो सबसे पहले इसके फिगर पर आते हैं कि स्फेयर कैसा होता है। देखिए, स्फेयर का शेप होता है गोला शेप का। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। एग्जांपल्स में क्या हो, जैसे बॉल देखे होंगे आप लोग, प्लैनेट देखे होंगे, ग्रह, मून, आई बॉल, सन, ऑरेंज, ये क्या होता है, ये स्फेयर शेप में होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्फेयर इज सिमेट्रिकल राउंड इन शेप। स्फेयर क्या होता है, सिमेट्रिकल शेप का होता है। राउंड शेप का होता है गोला, ये तो जान गए। सिमेट्रिकल शेप क्या होता है, तो जहाँ मिरर इमेज फॉर्म हो, जैसे अगर हम यहाँ पर कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो इधर का इमेज और इधर का इमेज सेम बने, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल शेप। अगर यहाँ हम बीच से लाइन खींच दिए तो ये शेप और ये शेप सेम आ रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप। इधर से लाइन खींच दें या इधर से लाइन खींच दें, ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल शेप होता है। और होता है कि सरफेस से सेंटर के बीच की दूरी सब जगह इक्वल होती है, बराबर होती है। ये होता है सेंटर, बीच के पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। तो सेंटर से सरफेस के बीच की दूरी बराबर होती है। और एक और चीज़ दिया है कि इट डज नॉट हैव एनी फेसेस। इसके ना फेसेस होते हैं, ना कॉर्नर होते हैं, ना एजेज होते हैं, ठीक है। ये राउंड शेप में सिर्फ आता है। कहीं आपको लाइन इसमें दिख रहा है नहीं ना कोना दिख रहा है। तो इसके ना फेसेस होते हैं, ना कॉर्नर्स, ना एजेज। अब आते हैं ये आर और डी से जो मैंने डिनोट किया उसे समझ लेते हैं वो क्या होता है। सेंटर से लेकर सरफेस के तक के पॉइंट को हम लोग कहते हैं लाइन को रेडियस, ठीक है। और रेडियस का ठीक दोगुना होता है डायमीटर। सरफेस से सेंटर से होकर जो लाइन गुजरता है उसे कहते हैं डायमीटर। बीच वाले को सेंटर और डायमीटर का हाफ, रेडियस से रेडियस, इसे डायमीटर। और इस पूरे गोला को कहते हैं सरफेस। यहाँ मैंने डायमीटर और रेडियस के बारे में भी लिख दिया है। द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड इट्स रेडियस। क्लियर। अब यहाँ कुछ फार्मूला मैंने लिखा है, उसे देख लीजिएगा। इसके मेनली दो ही फार्मूले होते हैं, लेकिन डायमीटर के बारे में मैंने लिख दिया है। डायमीटर ऑफ स्फेयर इक्वल टू 2r, ठीक है। डायमीटर ऑफ स्फेयर इक्वल टू 2r, डी, जिसको डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। मेन फार्मूला यहाँ पर दो है, एक सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, एक वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो सरफेस और एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4πr²। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3, इसको हम लोग पाई कहते हैं, πr³, ठीक है, πr³। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 या 3.14 भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों में से जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहें वो क्वेश्चन में पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी देख लेती हूँ। यहाँ पे लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। उसको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस आप जानते हैं, सेंटर से लेकर सरफेस तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4/3 πr³। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, 4/3, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और r कितना दिया है 7 दिया है। तो 7 × 7 × 7, क्योंकि r³ है, r को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब कट लगाएंगे और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 88, 7 7 जा 49, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।